हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हम चैप्टर हमारा रीड कर रहे थे ईदगाह है। ईदगाह है एक तरह का ऐसी जगह है जहाँ पर मेला लगता है। वो मेला कब लगता है? जब रमज़ान के 30 रोज़े पूरे हो जाते हैं तब क्या आती है? ईद आती है और उसी दिन मेला लगता है ईदगाह पे। और वहाँ पे गांव के सभी लोग जाते हैं, वहाँ पे मिठाइयाँ ख़रीदते हैं, खिलौने ख़रीदते हैं, झूले झूलते हैं और सभी के सभी बहुत खुश है ईदगाह जाने के लिए। आज सुबह से ही ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही हैं। सभी बच्चे जाते हैं ईदगाह। उनमें एक हामिद भी है जो ईदगाह जाना चाहता है और सभी बच्चों के पास 12 से 15 रुपए या पैसे हैं। उस वक्त का जो ये चैप्टर है उस वक्त उन 15 पैसों का या 12 पैसों का मोल होता था स्टूडेंट्स। आज की तरह नहीं है कि ये पैसे नहीं चलते थे, लेकिन उस वक्त चलते थे। ओके, तो जो हामिद है उसके पास कितने पैसे थे? सिर्फ 3 पैसे। अब 3 पैसे में वो क्या क्या करेगा? झूला झूलेगा या फिर खिलौना लेगा या फिर उसे जो चाहिए था वह लेगा। चलिए, हमने चैप्टर में यह पढ़ा था कि हामिद सभी बच्चों के साथ जाता है ईदगाह है, बड़ा खुश होता है और खुशी से सब कुछ देखता है। वह देखता है कि सभी खिलौने ले रहे हैं और सभी ने अलग अलग तरीके के खिलौने लिए हैं। वह नहीं ले सकता खिलौना क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे हैं और वो 3 पैसों को कम नहीं कर सकता। तो 3 पैसों को कम नहीं करना चाहता, लेकिन है तो बच्चा ही हामिद भी, उसे भी इच्छा हो रही थी कि थोड़ा सा खिलौना वह देख ले या थोड़ी देर के लिए वह किसी से हाथ में ले सकता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, कोई किसी को अपना खिलौना नहीं देता है। चलिए, तो आगे का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। उसके आगे हम पढ़ते हैं चैप्टर को। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। सभी ने खिलौने तो ख़रीद लिए, पहले झूला झूला, उसके बाद में खिलौने ख़रीदे और अब क्या ली है? मिठाइयाँ ली हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की है। मतलब गिल्ट की दुकानें, गिल्ट भी एक तरह का धातु होता है और लोहा भी धातु है और कुछ अलग अलग गहनों की दुकानें हैं। तो देख, लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। अब लड़कों को गहने वगैरह चाहिए नहीं, तो लोहे की दुकान से उनको कुछ खरीदना नहीं है, तो कोई आकर्षण नहीं था। आकर्षण यानी उस दुकानों की तरफ वह लड़के आकर्षित नहीं हो रहे थे, उनको वहाँ से कुछ नहीं लेना था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, यानी कि कितनी खुश होगी। उनकी अंगुलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? हामिद मन मन में सोच रहा है कि अगर मैं चिमटा ले लेता हूँ तो वह कितना काम आएगा, खिलौने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। सबील एक जगह है जहाँ पे सब के सब क्या पी रहे हैं? शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। हामिद अपने मन में सोच रहा है कि सब के सब देखो कितने लालची हैं, इतनी सारी मिठाइयाँ खरीदी खा ली, लेकिन मेरे को किसी ने भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो और उसके ऊपर कहते हैं कि मेरे साथ खेलेंगे, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी वजह से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? अब हामिद अपने मन में सोच रहा है कि मैं जब मुझे कोई काम के लिए बोलेगा ना तब मैं उनको बोलूँगा, और ये सारी बातें वो मन में सोच रहा है। उसके बाद में उसने दुकानदार से पूछा, क्या पूछा? यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी।
उसने क्या कहा हामिद से दुकानदार ने कि यह तुम्हारे काम का नहीं है। देखिए यहाँ पे खिलौनों की दुकान है, मिठाइयों की दुकान आपको दिखाई दे रही है। अब देखते हैं हामिद आगे क्या कहता है। बिकाऊ है कि नहीं, हामिद उससे पूछ रहा है आप बोल रहे हो कि काम का नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, यानी कि यहाँ तक क्यों रख रखा है हमने, तो बताते क्यों नहीं। वे के पैसे का है, के पैसे यानी कितने पैसे का है, क्यों नहीं बता रहे हो। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद को लगा कि मेरे पास तो 6 पैसे नहीं है। ठीक ठीक बताओ। हामिद बाद में पूछता है कि ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। हामिद ने अपना कलेजा कड़ा करके यानी मजबूत करके कहा कि भाई देखते हैं क्या हाँ भरता है या ना करता है, लेकिन बोल तो देते हैं कि 3 पैसे हैं मेरे पास। तो यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। घुड़कियाँ यानी दुकानदार की बड़बड़ जो बड़बड़ करता है ना कि 6 पैसे का तुम 3 पैसे में मांग रहे हो, ये वो, यहाँ से जाओ, ये नहीं सुने। इसलिए वो क्या करता है 3 पैसे बोल के फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी। दुकानदार ने बड़बड़ नहीं किया। उसने क्या किया, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगियों यानी अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास गया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। वो मन में सोच रहे थे कि मैं सुनता हूँ सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं, मैं देखता हूँ, उनके पास जाता हूँ। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। उसने कहा कि तुमने जो खिलौना लिया है भिश्ती, वह ज़मीन पे गिरा के दिखाओ। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। मंजीरे बजाते हैं ना हम भजन में या गाने में, वह मंजीरे, तो वो चिमटे की तरह ही बजते हैं। तो वो बोल रहा था कि चाहूँ तो वो मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, और एक चिमटे की अगर मारूँ ना तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए यानी टूट जाए। खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे 2 आने की है। उसने बोला कि मेरी खंजरी से तुम्हारा चिमटा बदल लो, यह 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। उपेक्षा यानी हीन भावना से देखते हैं ना, उपेक्षा की आंखों से कि मुझे ये नहीं चाहिए, इस तरह की आंखों से देखा उसने। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए मेरा बहादुर चिमटा। आग में, पानी में, आंधी में, तूफ़ान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। उसने कहा कि मेरा जो चिमटा है वो बहुत बहादुर और मजबूत है, ये हमेशा आग में, पानी में, सब में डटा रहेगा, आंधी में। और तुम्हारे जो खिलौने हैं वो क्या होंगे, वो टूट जाएंगे, क्योंकि खिलौने किस चीज़ के हैं, मिट्टी के, और मिट्टी से लोहा मजबूत होता है हमेशा। इस तरह से वह अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। वह कोशिश कर रहा है कि मेरा चिमटा तुम्हारे सबके खिलौनों से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हामिद अपने आप को खुश करने की और अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। ओके, थैंक यू।